थोड़ा जो लल्लू ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी है केमिकल बॉन्डिंग और जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप पे सिलेबस आपको किसे मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। आगे देखो एक बार, इसमें है लेविस स्ट्रक्चर, ये हो चुका है हमारा। ऑक्टेट रूल ये हो चुका है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड ये हो चुका है। करेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिर आएगा विलेयता ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये भी हो चुका है। कोवैलेंट बॉन्ड ये हो चुका है, ठीक है। इसमें आएगा इंडोटेक्ट्री या कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, ये थोड़ा बाकी है। अब आ जाओ इसके बाद में यहाँ पर हमारा बिंदु नंबर 3 लगभग पूरा हो चुका है। बिंदु नंबर 4 देखो ये भी पूरा हो चुका है। बॉन्ड भी हो चुका है, बॉन्ड एंगल हो चुका है। इसमें बॉन्ड एनर्जी बाकी है जो आज करवाएंगे आपको। बॉन्ड एनर्जी बाकी है, ठीक है। और वो ईएन का अंतर भी बाकी, हाँ उसमें कोई ईएन का अंतर भी बाकी है, अच्छी बात है, ठीक है। वो भी 2-3 लाइन की बात है। तो यहाँ पे देखिए लल्लू आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या हो गया पर्चा? अरे हाँ पर्चा किसका था ये? पर्चा, ठीक है। एक बार देखो तो लल्लू हमने बताया था किसके बारे में आपको, कल वाली क्लास करने का मतलब बनेगी उनके लिए आज बनाएंगे, ठीक है। कल वो मिस हो गई थी क्लास, ठीक है। हाँ पूरे मैंने तो ऐसे मान लो, चाहे कोई बात नहीं, बना देंगे, अभी जिंदा हम, ठीक है। फिर भी देखिए आज पढ़ेंगे हम कौन सी ऊर्जा है भाई, दिख रहा है यहाँ, बताना एक बार। बंद ऊर्जा, क्या आएगा? बंद ऊर्जा, ठीक है। इस बंद ऊर्जा का नाम जैसे दूसरा भी है आबंद ऊर्जा, कौन सी बताओ? आबंद ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? आबंद ऊर्जा, ठीक है। इसका एक नाम और भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आबंद एंथैल्पी, क्या बोलते हैं इसको? आबंद एंथैल्पी, ये इसके नाम है, ठीक है। तो गुड़िया भी थोड़ा पढ़ लियो। यहाँ पर आएगा बंद ऊर्जा, कोई एब्सेंट नहीं है उधर साहब, वो भी आने वाला, ठीक है। उसके पास एक अच्छा वाहन है, कौन सा? गाड़ी वाला, बस जैसे गाड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक। आगे देखो, बंद ऊर्जा, आबंद ऊर्जा और इसको बोलते हैं आबंद एंथैल्पी। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या है? एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉन्ड, और यहाँ पर आएगा एंथैल्पी, क्या आएगा? बॉन्ड एंथैल्पी। यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? बताओ, बीई, क्या बोलेंगे इसको? बीई। और वो क्या लिख गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा बीई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसका। एक बार वो पानी लिए गुड़िया, ये है क्या? क्योंकि सुबह सुबह पानी पी के पढ़े तो कुछ अच्छा रहता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं ना 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 मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अब देखो एक बार, हमने एक चीज और पढ़ी थी, कौन सी बताऊं? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं यहाँ पर ए और बी था, क्या था? ए और बी, ठीक है। ए और बी, और यहाँ पर सर इस बंद को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा कौन सी कहलाएगी आपकी? बंद ऊर्जा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो हम लल्लू बना रहे हैं। एक हमने पहले ही पढ़ी थी, कौन सी बताऊं? जालक ऊर्जा, यही पढ़ी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी थी ना? हाँ, लेटिस एनर्जी का मतलब सर ये भी तो एक तरह की बंद ऊर्जा ही है, ये भी बंद ऊर्जा है, ये भी क्या है इसे बताओ? बंद ऊर्जा है। परंतु ये किसकी ऊर्जा थी बताओ? पूरे जालक की ऊर्जा थी। किसकी थी? पूरे जालक की ऊर्जा, ठीक है। और ये किसकी बताओ? बंद की ऊर्जा, ठीक है। और बंद की ऊर्जा भी कौन सी, ध्यान रखना, बंद की ऊर्जा भी कौन सी आएगी? किलो जूल, और क्या आएगा इसे बताओ? पर मोल। इसका मतलब हम कोई भी जो काम करेंगे वो किस में करेंगे बताओ? मोल में करेंगे। किस में करेंगे? मोल में। यानी मोल कॉन्सेप्ट जो हम पहले करवा चुके हैं आपकी, मोल अवधारणा, ठीक है। दोबारा करवाएंगे, ठीक है। आपको घबराने की अवस्था नहीं है, घबराहट में कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आपके पास वो कहने का मतलब जो भी बंद है या जो बंद से बने यौगिक हैं वो कितना होगा बताओ? 1 मोल होगा, ठीक है। और उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी इसे बताओ? आपकी बंद ऊर्जा कहलाएगी। उसी बंद ऊर्जा का नाम क्या है इसे बताओ? आबंद ऊर्जा है। और यहाँ पर कहलाएगा आबंद एंथैल्पी है। समझ गए बात को? अरे समझे ना समझे? जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे H2 है, इसी प्रकार एक O2 है, एक क्या आएगा इसमें आपका? एक N2 है।
यानी कहने का मतलब सर H2 की जो ऊर्जा कितनी होती है, लगभग ध्यान रखना, लगभग उदाहरण कितनी होती है 448 के आसपास ऐसी कुछ होती है, 447 से मान लो 447 किलो जूल और क्या होती है पर मोल, क्या होती है पर मोल। इसका मतलब क्या समझिए कि सर इस बंध को तोड़ने के लिए जो H2 वाला बंध है और वो कितना है पदार्थ 1 मोल है, इसको तोड़ने के लिए तो ऊर्जा को कितनी होगी 447 किलो जूल, कितनी आएगी 447 किलो जूल, ठीक है। इसी प्रकार O2 के लिए कितनी आएगी, लगभग कितनी आएगी 496 के आसपास, 498 के आसपास आएगी, कितनी आएगी 498 के आसपास इसे मान लीजिए। देखो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पे 48 ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। इसी एक मोल निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए है ना, 1 मोल H2 के जो बंद था ना 1 मोल H2 के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 मोल H2, ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 ग्राम आएगी, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होगी क्या कहलाएगी इसे बताओ आपको, या जो आपको टूटने पे जो ऊर्जा निकली क्या कहलाएगी इसमें आपकी बंद ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। चालू ऊर्जा में भी हाँ वो जालक था, परंतु वो क्या था उसमें, वो जालक जिसे ये लिखा ना यहाँ पे NaCl, उसमें पूरा जालक बनेगा, ठीक है, इसके अंदर। इसमें सिर्फ H2 की बात हो, इसमें नहीं आगे और की भी बात होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, पूरा जालक पूरा क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो किसी एक की बात हो रही है, यहाँ पर तो किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। और आगे थोड़ा आगे आने दो, ठीक है, उसमें और भी आएगा जिसका पढ़ेंगे भी अल्कोहल का H2 का, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो H2 का आएगा कितना 447, यहाँ पर आएगा 498 और यहाँ पे कितना आएगा N2 कितना आएगा इसे बताओ। N2 का आएगा सर यहाँ पर कितना बन जाएगा, लगभग होती है इसकी 996 के आसपास, कितनी होती है 996 के आसपास, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पे सोचना है, ये भी किस में आएगी बताओ, किलो जूल पर मोल आएगी। अभी तक इस बात को आप नहीं समझ रहे कि सर मामला क्या है, आपके लिए बात ऐसी लग रही है कि भाई सर पता नहीं क्या बता रहे हैं आप, ठीक है। इस बात को एक उदाहरण पे समझना, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए मैं आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक व्यक्ति को सामान्यतः कहने का मतलब एक दिन में कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, 2400 कितनी होती है, हाँ लगभग 2400 होती है, ठीक है। ये मान लो कितनी होती है 2400 किलो कैलोरी होता है, फिर कैलोरी होता है, तो यहाँ पर आएगा किलो कैलोरी, ठीक है। समझ गए बात को, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए दिन के लिए कितनी 2400 कैलोरी उसको चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनपुट करना चाहिए, कैसे भी कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं से कहूं कि आपको पूरे दिन में क्या दे रहा हूं, केवल H2 दे रहा हूं, ठीक है। क्या दे रहा हूं H2, ठीक है। अब सर यहां पे तो कैसे बताऊं जूल, और यहां पे क्या है, अब क्या होता है कि 1 कैलोरी बराबर लगभग 4.3 के आसपास या 4.2 के आसपास क्या होता है इसे बताऊं, जूल होता है, क्या होता है जूल, ठीक है। तो पहली बात तो सर यहाँ पे कितना है 447 है, इसमें किसका भाग दूंगा 4.3 का, कितना 4.3 का, लगभग 100 के आसपास आएगा इसे मान लो, कितना आएगा लगभग 100 के आसपास। इसका मतलब 100 क्या आ जाएगा इसे बताओ, किलो कैलोरी क्या आएगा इसमें आपका, किलो कैलोरी आएगा। समझ गए बात को, यानी कहने का मतलब आप अगर इतना H2 ग्रहण करते हैं तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी 100 किलो कैलोरी, ठीक है। तो आप 2500 से गुणा इसको 2400 गुणा आपको, ठीक है, तो किससे गुणा कर दो आपको इसी 2400 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 2400 किलो कैलोरी, ठीक है। समझे ना समझे बात को। अरे भाई ऐसे कह रहा है अगर मैं कितना इसे बताऊं लगभग 2400, कितना आएगा आपका 2400 ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसको 2400 से गुणा करना पड़ेगा, किससे 2400 गुणा करेंगे इसको, यहाँ पर क्या करेंगे इंटू पर बताओ 24 कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इंटू 24, ठीक है। इंटू 24 करने पर कहने का मतलब आपका एक दिन निकल सकता है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा एक दिन निकल सकता है। समझे ना समझे बात को। फिर देखिए वापस कि मैंने कहा कि आपको जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन कितना 2400 कैलोरी, कितनी चाहिए 2400 कैलोरी, ठीक है। अब मान लीजिए आप जैसे कोई भोजन से कर रहे हैं, जैसे आप गेहूं की खा रहे हैं, बाजरे की खा रहे हैं, किसी भी रोटी खा रहे हैं, ठीक है, इससे मान लीजिए उसको आप कितनी मिल गई 2400 मिल गई, ठीक है। अब मान लीजिए आप केवल क्या खा रहे हैं H2 खा रहे हैं, ठीक, या H2 ले रहे हैं इसे मान लो, ठीक है। तो आपको कितना H2 लेना पड़ेगा 24 इंटू कितना आएगा आपका, यानी कहने का मतलब आपको 24 और 447 यहाँ पर आएगा किलो जूल मोल के आधार पे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया कि 447 ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर कितना 100 किसके बराबर किलो कैलोरी के बराबर होता है, समझ गए। और हमें चाहिए कितनी 2400 से क्या कर देंगे इसको बताओ गुणा कर देंगे, ठीक। यानी एक समझाने का है भाई सर हमें H2 से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है बताओ, इसमें 447, ठीक है।
इससे कितनी प्राप्त होती है 498, इससे कितनी प्राप्त होती है 996, ठीक है। अब कभी आप जैसे मान लीजिए व्रत करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, व्रत करते हैं, तो कहते हैं कि भाई आराम से आप रह सकते हैं, तो पानी में भी क्या होती है इसे बताओ, ऊर्जा होती है। पानी में भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा H2 वो आएगा, ठीक है। इसके दो बंद होते हैं, कितने होते हैं, दो बंद। एक तो आएगा HOH होता है, एक आएगा इसमें OH, इसका मतलब O और यहाँ पे H आएगा। इसकी ऊर्जा होती है 502 के आसपास होती है, इसकी 407 के आसपास से कुछ होती है, 447 के आसपास से कुछ होती है ऊर्जा। यानी कहने का मतलब पानी पीते हैं तो भी क्या मिलती है आपको बताऊँ, ऊर्जा मिलती है, समझ गए। यानी इसे बोलते हैं कौन सी ऊर्जा से बताऊँ, आबंद ऊर्जा बोलते हैं। यानी बंद के टूटने पे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कौन सी कहलाएगी आपको, इसमें आबंद ऊर्जा कहलाएगी। समझ गए बात को, समझा ना समझा। अब यहां पर आगे देखो, इसी प्रकार ये ऊर्जा होती है दो प्रकार की, यानी दो प्रकार की होती है, एक तो औसत होती है, एक पर्सनल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये H2 है, इसमें से एक ही निकालेंगे, यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी एक ही आएगी, दोनों O के बीच की आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, दोनों N के बीच की आएगी, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखो कितनी आ गई, दो आ गई, कितनी आ गई, दो आ गई, ठीक है। भाई सर अगर मैं जब पानी पीऊंगा, इसे मान लो क्या पीऊंगा, पानी पीऊंगा, तो मेरे को कितनी ऊर्जा मिलेगी बताओ, इन दोनों का औसत मिलेगी, क्या मिलेगी, इन दोनों का औसत मिलेगी, ठीक है। समझे ना बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इनका औसत कितना आएगा से बताओ, लगभग 502 और 407 मान लो, ठीक है। तो 4 से कितना आएगा बताओ, 9, 4 और कितना आएगा से बताओ, 9 है, 2 का भाग 2 कितना आएगा, कितना आएगा, लगभग सर यहाँ पे 4 आएगा, कितना बच जाएगा 7, फिर कितना आएगा 4.5, यानी देखो 476.5 ये ऊर्जा किससे मिलेगी बताओ, जल से मिलेगी, किससे मिलेगी, जल से, ठीक है। परंतु जल के यहाँ पे H और OH के लिए कितनी ऊर्जा है 502 और OH के लिए कितनी है 447, ठीक है। तो इस ऊर्जा का नाम तो होता है औसत आबंद ऊर्जा, कौन सी बोलते हैं, औसत आबंद ऊर्जा, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, बंद ऊर्जा होता है, क्या होता है, बंद ऊर्जा। यानी ये तो सर एक बंद की ऊर्जा है, और ये कौन सी ऊर्जा है, औसत आबंद ऊर्जा है। समझ गए ना बात को। यहां पर भी बताओ ये कैसी औसत है या बंद ऊर्जा है, बंद ऊर्जा। ये भी कैसी है और ये भी कैसी है, ये कैसी है, ये भी कैसी है और ये कैसी है। अब एक उदाहरण और देखिए, एक और दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एक है जिसे आपका CH4 है, क्या है CH4, इसकी होती है लगभग 1600 और लगभग 66 के आसपास, जैसे कोई 16 से 66, ठीक है। ये 1666 इस CH4 की टोटल है, कितनी है टोटल है, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि CH4 के पास कितने बंद हैं, बोलना फटी से, 4 बंद है। तो बताओ एक की कितनी होगी, तो किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो लगभग कितना आएगा से बताओ, 4, फिर कितना आएगा बताओ 1 और कितना आएगा लगभग 4, कितना आएगा 416 के आसपास, ठीक है। ये तो आएगा ना 418 आएगा क्या, 418, ठीक है। अरे यहाँ पे लगभग ये थोड़ी मान हमें समझना चाहिए को, कितना 412 आ गया, कितना 400 ऐसे मान लो 12 आ गया, ठीक है। इसका मतलब देखिए CH4 की कुल ऊर्जा कितनी है, और ये कौन सी ऊर्जा है, औसत है, ये कौन सी है, औसत है, ठीक है। समझ गए ना बात को। अगर कोई भी द्विपरमाणविक अणु है उसकी औसत ऊर्जा और यहाँ पे बंद ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। समझ गए बात को, समझे ना समझे। परंतु यहाँ पे देखिए अगर मैं इस CH4 की ये ऊर्जा निकालूंगा, या फिर ऐसे मान लीजिए कि सर यहाँ पे देखो इस H और OH की ऊर्जा कितनी है 502 है, और यहाँ पे औसत कितनी है 476 है। यहाँ पर सर इसकी ऊर्जा कितनी है 447 है, और यहाँ पे कितनी है 476 है। इसका मतलब कैसे अणु बताऊँ, बहुपरमाणु, क्या आएंगे बहुपरमाणु, ठीक है। बहुपरमाणुक अणुओं की औसत आबंद ऊर्जा तथा बंद ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ के बात को। जबकि द्विपरमाणु क्या होती है, औसत और क्या होगी, दोनों से बताऊं समान होगी। समझ गए ना बात को, समझे ना समझे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ये जो CH4 है, CH4 की यहाँ पे ये तो कौन सी कैसी ऊर्जा है, औसत आबंद ऊर्जा, ठीक है। परंतु इसकी जो बंद ऊर्जा होती है KQ क्या होती है, अलग अलग होती है। कौन सी, ये 412 तो क्या है कि जैसे ऐसे मान लो उदाहरण के लिए ये तो कितनी आ गई 312 आ गई, नहीं उदाहरण के समय इसकी आ गई 512 आ गई, कितनी आ गई इसकी 512 आ गई। फिर इससे मान लो सर इसकी भी कितनी 312 है, इसकी कितनी है 512, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही अलग अलग है,
परंतु औसत तो सभी का क्या आएगा, समान ही आएगा ना। समझ गए बात को भाई। ये से कह रहा है कि इसको तो बोलते हैं औसत आपबंद ऊर्जा बोलते हैं, परंतु यहाँ पर इनकी एक एक की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। अब अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे कार्बन था, एच ऊपर था, एक इस दिशा में, एक इसमें है, एक यहाँ पर इसमें, एक इधर है, ठीक है। इस डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, इनकी जो यहाँ पर बंद की प्रत्येक ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। समझ गए बात को, समझा ना समझा। इसका मतलब एक लाइन लिखूंगा यहाँ पर, औसत आपबंद ऊर्जा और बंद ऊर्जा द्विपरमाणु की क्या होगी, समान, और बहुपरमाणु क्या होगी बताओ। समझ गए बात को, समझे ना समझे। यही तो होता है सिस्टम, ध्यान रखना। जो केमिस्ट व्यक्ति होते हैं, केमिस्ट का केमिस्ट्री की विशेष जानकारी रखते हैं, ठीक है। उनको पता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कितना क्या देना है, कितना क्या देना है, ठीक है। तो उनको ये पता है कि इस बंध को टूटने पे इतनी ऊर्जा होती है, इतनी मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पता है, एक उदाहरण सोचिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से भी ज़्यादा खा रहा है, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके शरीर के अंदर जो उसका आमाशय है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। समझिए उस बात को। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या देता है आपको, दवाई देता है। डॉक्टर को ये नहीं पता कि इसकी पेट में बीमारी क्या है, डॉक्टर को ये नहीं पता। देखो पहली बात तो आप सोचिए, आज की अगर आप लाखों साल पहले, जैसे मान लो कि बहुत साल पहले की बात कीजिए, पहले भी मनुष्य था, ठीक है, इतनी दवाएं नहीं थी, फिर भी व्यक्ति क्या था इसे बताओ। आजकल की जनरेशन में देखिए कि व्यक्ति के इतनी सुविधा होने के बाद में क्या होता है, लगभग ऐसे मान लो कि छोटा जैसे बच्चे का जन्म भी होता है, दवाई की पानी होता है, खेने का दवाई की जो दवाई लेके होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अरे माँ के गर्भ से क्या होता है, दवाई लेना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, उसका जो आमाशय है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आमाशय के अंदर ये तो जा रहा है, परंतु उसका ऊर्जा पूरी नहीं निकल, ठीक है। इस ऊर्जा के लिए क्या बोलते हैं कि आपको रोज क्या करनी पड़ेगी, आपको ऐसे मान लीजिए आपका आमाशय ठीक होना चाहिए, सीधी सी बात है। आमाशय ठीक है तो आपकी हर दवाई क्या करेगी, इसमें आपकी काम करेगी। जैसे मान लीजिए आप रोज बादाम खा रहे हैं, और बादाम खाने से कुछ नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए जिन लोगों को बादाम नहीं, इसका मतलब उसका मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आपका आमाशय क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दे रखा है बंद ऊर्जा, बंद ऊर्जा को क्या पढ़ेंगे हम, बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आपका बी बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है, एक तो कौन सी कल आएगी बताओ, बंद ऊर्जा, क्या आएगी इसे बताओ, बंद ऊर्जा, और उसके बाद में क्या आएगी बताओ, आबंद, या इसे मान लो कि बंद औसत ऊर्जा, क्या होती है, दोनों इसे बताओ। इनके लिए क्या होगी, समान होगी, इनके लिए क्या होगी इसे बताओ, अलग होगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो इसमें आपकी, बंद ऊर्जा, बंद एंथैल्पी और आबंद एंथैल्पी। क्या एनर्जी, हाँ इसको एंथैल्पी को बोले, इसको एनर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंथैल्पी हेडिंग डालिए आप, बंद ऊर्जा, इनमें सभी नाम लिख लो, ठीक है। नहीं लिखवाऊंगा तो मैं, लिखवाऊंगा तो मैं, आप क्या लिखोगे, लिख तो रहना इसमें। तो लिखो इसमें आप, बंद को तोड़ने के लिए, बंद को तोड़ने के लिए, अब सुनना ध्यान से, एक लाइन और देखिए। अब एक बात सोचो, यहाँ पर आपके पास भी बंद भी तीन प्रकार के हैं। एक तो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, एक कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, और एक कौन सी अवस्था में से बताओ, द्रव अवस्था में। कितनी अवस्था में, तीन अवस्था में है। एक तो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, एक कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, एक कौन सी अवस्था में, ठीक है। अब मैं आपसे इसे पूछता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति तो ऐसा है, या ऐसे मान लीजिए एक बिल्कुल व्यक्ति इतना बीमार हो गया, ठीक है, हालत खराब है, ठीक है, हाँ, तो उसको ज्यादा किसी दिया जाएगा, गैस अवस्था में पोषण मिलेगा। कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, ठीक है। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ठीक है तो कौन सी अवस्था में, और यही तो कारण है कि अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि उसके भोजन क्या होता है, आराम से पचता है, क्योंकि पूरा क्या होता है, लिक्विड सेवन करता है। वो क्या करता है, लिक्विड सेवन करता है। और ये बाजरे की रोटी यहाँ पे अटक जाती है आपकी, बाकी बात समझ में, बाजरे की रोटी क्यों नहीं चलती, क्योंकि आपकी मशीन इस लायक नहीं है, इसको पूरा नहीं तोड़ पाती। आगे बात समझ में, समझे ना, हाँ क्या हो गया, क्या
हाँ गंडास फेल हो जाते हैं आपके, ठीक है, गंडास आपकी फेल हो जाए। आगे लिखो, इसमें क्या लिखा आपने थोड़ा बहुत? कौन? देखो इसमें ये, इसमें तोड़ने के लिए बड़ा, इसमें तोड़ने के लिए कोष्टक में लिखिए गैसीय अवस्था में, कोष्टक में लिखिए गैसीय अवस्था में। तोड़ने के लिए या टूटने पर लिख लो, या टूटने पर, या लिख लो या टूटने पर, या टूटने पर, या टूटने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बंद ऊर्जा, आबंद ऊर्जा, आबंद एंथैल्पी कहते हैं। इन क्वेश्चन में क्या लिखना आपको? बी लिखना है, बी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे यहां पे लिख लो द्विपरमाणु अणु की, लिखो आप द्विपरमाणु कितनी आएगी? 400 लगभग 47 के आसपास आएगी, इसकी आएगी लगभग 498 के आसपास आएगी, इसकी आएगी N2 कितनी आएगी? 999 के आसपास। तीनों की लिख लो आप, किलोजूल पर मोल आएगी, किलोजूल पर मोल। लगभग ध्यान रखना ना, थोड़ा बहुत मान चेंज मिल सकता है आपको, और चेंज तो क्या करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई यूट्यूब पर कॉपीराइट रखता है वो डायरेक्ट। हाँ नहीं 498 खुला, 498 लिख लिया। HCl की लिखो, HCl का। अब देखो यहां पर क्या था, ये द्विपरमाणु समान थे। अब एक उदाहरण लिखो, द्विपरमाणु असमान का लिखो। हाँ द्विपरमाणु असमान अणु, जिसमें दोनों परमाणु क्या है? असमान है। HCl का लिखो, HCl आएगा इसमें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं। यहाँ पर आएगा, इसकी होती है लगभग 961 के आसपास, यानी किलोजूल, और यहाँ पर आएगा परमोल। क्या होती है? परमोल होती है। समझ गए? यहाँ पे तीनों समान थे, यहाँ पे भी दो परमाणु हैं, परंतु क्या है? दोनों अलग अलग है, ठीक है, समझ गए? आगे लिखो बहुपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु ऊपर वाली बढ़ाइए 961। हाँ जी, हाँ गुड़िया 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 गुड़िया, इसको थोड़ा फुट ऐसे रखना, ठीक है इसको। आगे लिखो, क्या लिखा? बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक अणुओं में, बहुपरमाणुक अणुओं में बंद ऊर्जा तथा, बंद ऊर्जा तथा औसत आबंद ऊर्जा अलग अलग होती है। बंद ऊर्जा, अरे समझ गए ना बंद ऊर्जा कौन सी होती है? बंद ऊर्जा तथा औसत आबंद ऊर्जा अलग अलग होती है, क्योंकि इसका कारण क्योंकि इनका व्यवस्थित क्रम अलग अलग होता है, व्यवस्थित क्रम अलग अलग होता है। जैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कल की तरफ भ्रम में नहीं रहूँगा आज मैं, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पीता है। आवाज़ भी आ रही है। हाँ? कल क्या है, इस गुड़िया ने हाथ पता नहीं कैसे किया, फिर कोई बात नहीं। चलो एक बार देखो, हाँ इसमें लिखो, जैसे मेथेन CH4 लिखो, जैसे मेथेन CH4, मेथेन CH4 की कुल ऊर्जा 1664 किलो जूल पर मोल होती है। 1664 किलो जूल पर मोल होती है। परंतु मैंने क्या कहा भाई, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं, ये कि समझने के लिए, समझ गए बात को।
परंतु इसकी औसत आपबंद ऊर्जा कितनी आएगी, भाग देंगे तो रे यहाँ पे 4 1 उसके बाद में आएगा लगभग 418 मान कितनी आएगी 416 आ जाएगा, कितने भी आ जाएगा, मान 400 कितना आ गया 16 आ गया, ठीक कुछ। अरे मैं से कह रहा हूँ भाई उदाहरण के लिए समझ लो, ठीक है। अब कितना आएगा 400 कितने आगे 16 आगे, ठीक है। ये कितनी आएगी 416 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आगे लिखूं, हाँ, परंतु CH आबंद की प्रत्येक CH आबंद की लिखो, प्रत्येक CH आबंद की बंद ऊर्जा अलग अलग होती है, बंद ऊर्जा अलग अलग होती है, बंद ऊर्जा अलग अलग होती है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत है? क्यों होती है? क्योंकि इनका लिखो, क्योंकि त्रिविमीय में इनका व्यवस्थित क्रम अलग अलग होता है, क्योंकि त्रिविमीय में इनका व्यवस्थित क्रम अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, समझ गए ना बात को? तो कहना क्या चाहता है ये भाई, सर सीधी सी बात है, इसकी औसत ऊर्जा तो इतनी आएगी, यानी इसका मतलब मैं कहूँ बताओ CH बंद की औसत ऊर्जा सभी की कितनी आएगी 416, इसकी भी 416, इसकी भी कितनी आएगी 416, इसकी भी कितनी आएगी 416, परंतु इनकी होती क्या है, अलग अलग होती है, ठीक है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब कोई बहुपरमाणुक अणु है, उसकी औसत आबंद ऊर्जा और बंद ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ गए बात को? आगे लिखो इस प्रकार, जल का लिख लो, आप लिखो H2 का, H2 का लिख लो, ठीक है। लिखो जल में जैसे यहाँ पर आएगा ये H2 है, इसको यहाँ पे करेंगे पहले H और क्या आएगा इसमें आपका OH, ठीक है। तो लगभग होती है 502 के आसपास क्या आएगी किलो जूल है, और क्या आएगा बोलना है कमर सीधे गुड़िया गए कमर सीधे, हाँ लाली गुड़िया मेरे लिए सभी समान, ठीक है। आप भी गुड़िया आगे देखिए, यहाँ पर आएगा इसमें OH, आगे देखिए लगभग होती है 447, कितनी होती है इसे मान लो 447, ठीक है। तो ये आएगी इसमें किलो जूल और पर मोल आएगी, ठीक है। ये तो सर H और OH की है, और यहाँ पे किसकी है, ये और किसकी आपकी H की, ठीक है। अब यहाँ पे इसका औसत कितना आएगा बताओ, ये तो सर दोनों की कैसी बताओ, बंद ऊर्जा कौन सी आएगी, ये भी कौन सी है बंद ऊर्जा, औसत कितनी आएगी इसमें, औसत बंद ऊर्जा कितनी आएगी, यहाँ पर बन जाएगी सर 502, और 500 तो एक बंडल भी आता है, आपको होता है आता है ना, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह यार तेरे को याद है। 2 का भाग तो कितना आएगा रे, जोड़ो कितना आएगा 9 4 9, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा रे 4 7, और कितना आएगा लगभग ऐसे 0.5 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब मैं कहूँ कि बताओ इस H2 में H और OH की औसत कितना आएगा 474, वैसे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, समझ गए ना बात को? तो यहाँ पर आएगा किलो जूल, और यहाँ पर आएगा पर मोल, क्या आएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। कोई दिक्कत? ये किसी का नाम भी था, किलो किसी का नाम था, एक व्यक्ति था, वो क्या था कि 1 किलो दूध लेके जाता था, उसका नाम किलो पड़ गया था। ना वो कहने का मतलब जहाँ पे दूध बेचने लेके जाता ना, वहाँ पर वो घर से 1 किलो दूध लेके जाता, यानी उसके पास था ही घर पे 1 किलो लेके, तो उसका नाम ही किलो पड़ गया था। तो क्या आएगा इसमें किलो जूल पर मोल। हाँ लिख तो लो कब मिटाए मैं, ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मनीषा अरे इधर लिखो आप। जल में लिखो यहाँ,
ये तो बंद ऊर्जा है इसकी। अरे भाई हो, बंद ऊर्जा फांसा है। ये दोनों की बंद ऊर्जा है, औसत बंद ऊर्जा है। समझ गए बात को? वेरी गुड। अच्छा राहुल क्या हो रहा है यार? राहुल आगे भटक रहे हो आप यार, क्या पीछे बैठ जा रहा आप? मैं तो बोला था आपको, इस दिन पहले ही बोला था मैं। हाँ आ जाओगे अभी? आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर देखो हम आपकी रेल बनाए। आपका ध्यान 1 मिनट भी ऐसे अस्वस्थ नहीं होगा, ठीक है? अरे मोटा ट्राई कर दिया। कमेंट कर तुला की बात क्या वीडियो 100 कमेंट करवा तुला दादी ने नहीं मतलब ये तो आदमी मैं देखो दाढ़ी कब करूँगा? जब अभी 502 ही है। कितने? 500 के आसपास 400 कम पड़े हैं, ठीक है? अभी ऐसे मान लो। नहीं अभी कम है, ठीक है? वैसे 1 के हो तो गए थे, पर यार पुरानी क्लास को हटाने की वजह से क्या वापस हो गया? सब्सक्राइबर का हाँ कम हो गए। हाँ उनको हाँ किसको चैनल तो कुछ नहीं किया। अब पता नहीं यार, ऐसी कुछ मैंने देखा था। और देख लो, सर्च करेंगे आगे। देखो अब यार मैं तो देखो समझा नहीं इस चीज़ को यार, मैं थोड़ा कम जानता हूँ इसके बारे में। आगे देखिए, अब सुना ध्यान से, समझ गए बात को? अब देखो एक बार ये से कह रहा है कि हमने बंद ऊर्जा समझ गए ना? रिंकू समझ गए बंद ऊर्जा? रिंकू बंद ऊर्जा समझ गए आप? नहीं समझे? वापस समझिए। बंद का मतलब क्या था? ये बंद था, इधर कोई 2 थे, अब 2 कोई भी हो सकते हैं। इसको टूटने पे जो ऊर्जा निकलेगी ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी बंद ऊर्जा, ठीक? समझ गए आपके? अब ये अकेले की भी हो सकती है और 4-5 की भी हो सकती है, ठीक? समझ गए बात को? अब देखिए इधर, इसको प्रभावित करने वाले कारक। समझ गए बात है कि सर ये कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, ठीक है? समझ गए बात को? भाई सर ये कब ज़्यादा हो सकती है और कब कम हो सकती है। तो एक एक चीज़ देख लें हम। देखो एक बार यहाँ पर आएगा, वही हमारा सूत्र बनाएंगे। देखो एक तो बी क्या आएगा इसे बताऊं? बी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? एक तो पहला आएगा इसमें आपका आकार। क्या आएगा इसमें? आपका आकार, ठीक है? दूसरा आएगा यहाँ पर एक आएगा EN का अंतर। क्या आएगा? EN का अंतर, ठीक है? और थोड़ा मोटा लिखिए, ठीक है? यहाँ पर आएगा EN का अंतर। कितने हो गए रे? 2। इसी प्रकार एक तीसरा है, तीसरा आएगा इसमें आपका BO। क्या आएगा इसे बताओ? BO का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? और नंबर यहाँ पे मान लो 4 पे, नंबर 4 पे है S करेक्टर। जैसे कहते हैं आपका करेक्टर खराब है या सही है, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा S गुणे, और उसके बाद में आएगा नंबर 5 अनुनाद। क्या आएगा इसमें? अनुनाद। कितने आ रहे बताओ? 5। कितने हैं? 5। दिमाग लगाओ कि जब आकार होगा तो इसमें क्या संबंध होगा, ठीक है? क्या होगा? एक बात सोचो यहाँ पर, जैसे कल आप पढ़ रहे थे, सर आपको पढ़ा रहा था कि मोटा और छोटा बाजरा, ऐसे कुछ बता रहे थे आपको। भाई बाजरे को मोटा अनाज बोला जाता है। परसों कल एक ही होता है आजकल, ठीक है? वो कल हो गया, ठीक है? तो क्यों बोला जाता है? हाँ? और मक्का को क्यों बोलते हैं? अरे आपने सुना कि बाजरे को बता रहे सर, मेरे को देखो पता नहीं था, ठीक है? पर बाजरे को मोटा अनाज बोला जाता है, ठीक है? तो कोई या क्या इसके पीछे कार्ड पता नहीं है यार? छोटा और मोटा किसी बात करो, ठीक है? आप और फिर उसको क्या काम है? मक्का को बताओ यहाँ पर क्या? देखिए जरा लल्लू, यहाँ पर ऐसा है कि अगर हमारी BE और इसमें संबंध आएगा, इसे मान लो अगर BE को तो क्या करना है सर? हमेशा बढ़ाना है। क्या करना है? BE को तो हमेशा बढ़ाना है, ठीक है? तो BE को बढ़ाएंगे और यहाँ पर आएगा साथ में आकार, यानी आकार के लिख दूंगा, बताओ S इन साइज।
क्या लिखूंगा इसमें, साइज। अगर यहाँ पे साइज कम होगी तो सर यहाँ पर बी क्या होगी इसे बताऊं, ज्यादा होगी। ठीक, एक बार हम बना ले, ठीक है। फिर इसी प्रकार देखो ई एन का अंतर, तो सर यदि ई एन का अंतर ज्यादा होगा तो यहाँ पर आएगा ई एन का अंतर, तो सर ये भी क्या होगी इसे बताऊं, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, ज्यादा करना है। बाकी में जो कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो साइज कम बी ज्यादा। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा गुड़ी, आगे देखिए ई एन का अंतर क्या होगा इसमें, ज्यादा, तो बी क्या होगी इसे बताओ, ज्यादा। इसी प्रकार आएगा बीओ, अगर बीओ का मान भी क्या होगा इसे बताओ, ज्यादा, तो ये भी क्या होगा इसे बताओ, ज्यादा। ठीक है। इसी प्रकार एस गुण भी क्या होगा इसे बताओ, एस करेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं, एस गुण ऐसे मान लो, एस गुण क्या होगा इसमें, बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा इसे बताओ, बढ़ेगी। ठीक है। और लास्ट में कौन आपका, अनुनाद। अनुनाद के बारे में बताया था मैंने आपको, अनुनाद में सा था अनु, और यहाँ पर आएगा सिंगल बंद। सिंगल बंद की ऊर्जा तो क्या होगी इसे बताओ, बढ़ेगी, और डबल बंद की हो जाएगी इसे बताओ, कम होगी। समझो कुछ बात को, यानी कहने का मतलब ऐसा था कि अगर बी सिंगल बंद की बी तो बढ़ती है और डबल बंद क्या होती है इसे बताओ, कम होती है। और ये बात अब पढ़ेंगे हम पूरी, ये तो पढ़ेंगे एक, हाँ एक एक पढ़ेंगे। ठीक है। देखो एक बार, अब पहला कौन सा इसे बताओ, आकार। पहला कौन सा आएगा रे, आकार। यहाँ पे देखिए एक तो लिखा है HF, एक लिखा है HCl, वो लिखा है HBr। देखो बार बार ये घूमता है, बार बार ये घूमता है। अरे समझ से ये तो जड़ी यही है, मैंने तो फिर वहाँ पे ब्रेक भी लिखा है, तो इसके माध्यम से जवाब दीजिए आप। किसके माध्यम से, भाई बंद ऊर्जा के दीजिएगा, ज्यादा ऊर्जा से दीजिएगा, नहीं हाँ के जो क्वेश्चन कैसे पूछे से लिख देगा, आपको बताया कि किसकी बंद ऊर्जा अधिक होगी, तो किसके माध्यम से जवाब दें, हाँ नहीं साइज से या चार्ज से, किससे, किसके माध्यम, एक एक देखेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर इससे ई एन का अंतर से भी आ सकता है इसका, और इसका सर बीओ से नहीं आ सकता, सभी बीओ क्या है, समान होगा। इसी प्रकार एस गुण, एस गुण को हम पहचान नहीं सकते। ठीक है। यहाँ पर तो एस गुण। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा अनुनाद, तो इसमें दो है, एक तो ई एन का अंतर, एक क्या आएगा इसमें आपका आकार आएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एच आई, क्या लिखा, एच आई। ठीक है। यार ऐसे क्या बैठे हैं ना, वैसे क्या 1300 ग्राम का शीशी आपसे फिर कैसे झेलेंगे आप आगे, जिम्मेदारी कैसे झेलेंगे आप, हैं जिम्मेदारी झेलेंगे आप आगे, फिर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी झेलेंगे आप, बड़ी बड़ी यार ऐसे आराम से रहो, आराम से बेटा यार, थोड़ा बहुत ठीक है, लगे कुछ। आगे देखिए, बताओ क्या एच आंसर देगा, क्या नहीं देगा। यहाँ पर आएगा एफ, और यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर आएगा Br माइनस, और यहाँ पर आएगा I माइनस। ठीक है। जो वो उल्टा होता है, उल्टा अभी बताना, ठीक है, जैसे यार उसके बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर बताओ किसका आकार ज्यादा है, किसका, I का आकार ज्यादा है, तो हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो तोड़ेंगे तो इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा इसे बताओ, कम होगा, इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा इसे बताओ, ज्यादा। इसका मतलब हमने क्या देखा था, बी और साइज कम होगी तो बी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आगे बात समझ में, तो क्रम कौन सा आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा ये क्रम, समझ गए, अरे समझे ना समझे बताओ, तो लिख लो, चीज को लिखो आप, पहले इसको देख लो एक बार। हाँ भाई, बी कब बढ़ेगी, जब साइज क्या होगी, कम, ई एन का अंतर बढ़ेगा, बीओ क्या होगा इसमें बताओ, बढ़ेगा, एस करेक्टर इसमें आपका बढ़ेगा। इसी प्रकार अनुनाद में सिंगल की तो क्या होगी, बढ़ेगी, डबल क्या होगी इसमें आपकी कम होगी। ठीक है। इसको कहीं पे लिख लो पहले आप, चलो इसको लिखो आप। ठीक है, लिखो आकार बढ़ने पर, हाँ चलो इसको लिखना आपको, आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने, मैं बता दूंगा, पहले लिख लो आप ये, आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर बंद ऊर्जा का मान, वहां पर लिखा ना बढ़ने, तो वहां पर लिखो वो करो घटने, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, हमेशा। तो आकार घटने पर, आकार घटने पर, आकार घटने पर, आकार घटने पर बंद ऊर्जा बोले तो बी, बॉन्ड एंथैल्पी का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। समझ गए बात को, और कोई दिक्कत किसी को, समझे ना समझे, क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन आप, निम्नलिखित को
बंद ऊर्जा के घटते क्रम में बताइए। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में बताइए, इन कौन सा सही होगा? ठीक है, कैसे करना आपको, कौन सा सही होगा? तो आप कैसे बनाओगे रे, कैसे बनी? एक ऑप्शन तो आपका है ये, ठीक है, एक कर लो इसमें आपका HF, उसके बाद में आएगा HCl, HBr और क्या आएगा इसमें आपका HI, ठीक है। तो हमें घटता पूछ रहा है, बढ़ता घटता पूछ रहा है, तो आप कर लोगे, मेरे को पता है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा HI, HBr, HCl और क्या आएगा इसमें आपका HF। इसमें चिन्ह ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो। उसके नंबर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? तीसरा। नंबर 4 में आ जाएगा HCl, HBr, HCl, HF, ये बन जाएगा, ठीक है। बताओ कौन सा आएगा इसका आंसर? ऊपर वाला आ जाएगा। घटता पूछ रहा है, बढ़ता पूछ रहा है? घटता पूछ रहा है। तो घटता में तो जिसकी ज़्यादा है वो तो पहले वाला आएगा आंसर। तो आंसर तो आपकी नज़र के सामने पहले ही है, आंखें फाड़ फाड़ के देखना आप, ठीक है। ये तीनों कहेंगे इसमें गलत होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में किसको ध्यान रखना आपको बताओ? पहले चिन्ह को देखना है। किसको देखना है? चिन्ह को देखना है। और जिसको चिन्ह समझ में आ गया 50% मानो तो क्या साफ है, बाकी 50% नहीं चला गया। और 50 तो चल जाता है, 50 तो चल जाता है, ठीक है। आगे लिखो इसमें EN का अंतर। क्या लिखो? EN का अंतर। दूसरा बिंदु है इसमें, खेल भी दिया। अरे वाह यार, क्या बात है तेरी यार मेरे को बताना, मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत दिनों से, ठीक है। यहाँ पर आएगा EN का अंतर। आगे देखो एक बार, यहाँ पर आएगा EN का अंतर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? B कब बढ़ेगी? जब EN का अंतर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा इसमें? ज्यादा होगा। तो वही लगा लो उदाहरण हमारा, ये लो बस। और तो क्या है? कुछ है ही नहीं। क्या इसमें क्या है? हाथ लगाओ, ठीक है, HBr और क्या आएगा इसमें आपका HCl, क्या आएगा इसमें HI। अब इसका जो यहाँ पर अंतर क्या आएगा? ज्यादा, क्योंकि इसकी 4 होती है, इसकी कितनी 2 के आसपास, इसकी 2.4 इसकी कुछ होती है, 2.4 है, 2.5, ठीक है। इसकी कितनी आएगी? लगभग 2.4। यहाँ पर आएगी इसकी 3.5, इसकी आएगी लगभग 2.4, इसकी कितनी आएगी बताओ? 3, और यहाँ पर आएगी 2.4, इसकी कितनी आएगी बताओ? 2.8। बताओ ज्यादा अंतर किसमें आएगा रे? ज्यादा अंतर इसमें आएगा ना, अंतर है तो अंतर ज्यादा, तो B का मान भी क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा होगा, ठीक है। क्या होगा? B का मान भी क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा, ठीक है। तो लिख लो आप इसमें EN का अंतर बढ़ने पर, EN का अंतर बढ़ने पर क्या हो गया? आवाज नहीं, ठीक है। हाँ, EN का अंतर बढ़ने पर, EN का अंतर बढ़ने पर B का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। EN का अंतर बढ़ने पर B का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां से दिख रहा है बिल्कुल ओके आपको? नहीं, इसकी बात करें। हाँ, क्योंकि आपकी आंखें इतनी है कि आप इसमें कहीं पर लिख के आप देख सकते हैं आप, पर बेचारा ये नहीं देख सकता, ठीक। सर आपके ऊपर से यकीन है, खुद ही दिखता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, आगे लिखो इसमें BO, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और क्या आएगा आपका? ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। तीसरा बिंदु, इसमें आएगा बॉन्ड ORDR, ऑर्डर, ठीक है। OR, ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसमें देखो एक बार 3 उदाहरण लिखते हैं जिसके अंदर बंद क्रम क्या हो? चेंज हो, ठीक है। बेटा करती हूँ क्या है फिर आप? आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं। हाँ, बंद क्रम, बंद कोटि, चलो कोई बात नहीं, कहीं पे एडजस्ट करना, ठीक है। आगे देखो इसमें एक बार देखो इसमें, अब ऐसा देखना आपको 3 उदाहरण देख रहे हैं जिसमें कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे एक तो लिखा यहाँ पर सिंगल बंद है, कार्बन एक है, डबल बंद है, और एक कौन सा इसमें आपका? कार्बन ट्रिपल बंद है, ठीक है। तो बताओ ज्यादा यहाँ पे ऊर्जा किसकी होगी? सिंगल बंद, ट्रिपल बंद। अरे ट्रिपल की ज्यादा होगी। जब बंद क्रम बढ़ेगा तो यहाँ पे BO का मान कितना है? 3 है। यहाँ पे BO का मान कितना है? 2, और यहाँ पे BO का मान कितना है? 1।
तो इसका मतलब बीओ का मान ज्यादा, तो बीओ का मान ज्यादा होगा तो बी का मान भी क्या होगा इसमें बताओ, इसमें बी का मान क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, इसमें बी का मान क्या होगा इसमें बताओ कम होगा। समझ गए बात को? अरे समझे ना समझे, बी और बी क्या आएगा, बी और बी दोनों कैसे आएंगे समानुपाती। अब लिख लो इसको, ठीक है बस इसे लिख लो आप, ये सब में लिख लो। कहने का मतलब बंद क्रम, बंद क्रम बेटा पेन भी थोड़ा नाचना चाहिए कॉपी के अंदर अब, ठीक है ऐसे नहीं मैं अरे कुटिया मैं बैठूंगी ऐसे 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 करके देख ऐसे कैसे बैठे आप हैं? एक बार सोचो आप भाई, जब सुबह सुबह हम तेरा से वो तगाड़ी कैसे लेती हूँ ऊपर आप, फिर वो ऐसे करके चलते हैं आप ऐसे, कोई ना कुछ झेलता होगा फिर बिता लो आप। अरे कुछ था ही नहीं, अरे कुछ था ही नहीं तो क्या करे बताओ, धीरे धीरे वो डरपा रहा और डरपा दिया मेरे को, डरपा दिया गुड़िया। अब की बार ताकि बेटी थी कुछ भी लिखो। आ रहे अब आ जाओ। क्या हो गया अनिल, क्या सुनिए क्या बोला है? अरे इधर तो बी बढ़ेगी क्योंकि क्या है ज्यादा है, इधर बी क्या होगी इसे बताओ कम होगी। ऐसे बताओ कि बंद ऑर्डर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगी। हाँ ये देखो यहाँ पर, अरे भाई इसमें बी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पर बी ज्यादा है इसका, सही ना? आगे आ जाओ बता दो बे। अगला है एस करेक्टर, लिखो एस गुणे, अगला लिखो एस करेक्टर नंबर 4 है ना ये, तो यहाँ पर आएगा एस गुणे, क्या आएगा इसमें एस गुण, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे 3 उदाहरण देखने हैं जिनमें एस गुण क्या हो अलग अलग, ठीक है। तो वही उदाहरण पीछे वाले हमारे कौन से हैं, 1 2 1 2 1 2 3, यहाँ पे करना है इसमें देखो आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में, अब आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे मैं 2 क्यों नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ तो इसे मान लो डबल, यहाँ पे ट्रिपल है, इसके साथ कितना डबल है, ये नीचे है और यहाँ पर, ठीक। अब बताओ रहे यहाँ पे मैं 2 क्यों नहीं किया, यहाँ पे 3 क्यों नहीं किया? कर्ता किसको चाहता है, क्रिया कैसी होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार। तो बेटा अगर मैं इंडिया 3 लिख तो आंसर कड़े में आतो 8 में आतो, पूरा हो गया। ब्राइटनेस एक बार, एक बस रुको रुको जरा रुको। अरे मोबाइल की, मोबाइल की तो यार नहीं, फिर तो आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर नो ये यहाँ से आ रहा है कैमरे का, तो पूरा यहाँ पे सिस्टम है कैमरे का, तो ठीक आ रहा है जो भी, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे वैसे देखेंगे, ठीक है आगे देखो एक बार। ऐसे मान लीजिए हम काले हो गए थे, अरे मैं से पूछ रहा हूँ भाई यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल और यहाँ पे ट्रिपल क्यों नहीं लगाया? हाँ अरे आज तक नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखता तो फिर आंसर किससे आता है बताओ, बी ओ से आता, क्योंकि सर क्या आएगा बंद करवाएगा यहाँ पर। आई बात समझ में? अगर बेटा यहाँ पर डबल लगाता और यहाँ पे ट्रिपल लगाता, ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर किससे आता है बताओ, बी ओ से आता, क्योंकि सर यहाँ पे बी ओ 1 है दोनों के बीच में, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है। समझ गया बात को, कोई दिक्कत है? अरे समझ गया ना। परंतु अब क्या निकालना में एस गुण, ठीक है। तो देखो एस गुण में क्या आएगा बताओ, सिग्मा, क्या आएगा इसे बताओ सिग्मा। तो यहाँ पे कितना 1 2 और कितने 4 सिग्मा, कितने हैं 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा तो कौन सा आएगा बताओ, sp3, कौन सा आएगा sp3। और sp3 में बताओ एस कितना है 25%, कितना है 25%, ठीक।
यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखना है कि सर यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं 3, तो 3 में कौन सा आएगा तो sp2, s कितना है 33.33%। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 सिग्मा कितने 2 सिग्मा, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा बराबर कितने 2, उसके बाद में कौन सा आएगा सपी, और सपी का मान क्या आएगा बताओ 50%, कितना आएगा 50%। बताओ सबसे ज़्यादा ऐसा गुण किसमें आपका सपी में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब एस गुण बढ़ेगा तो बी का मान भी क्या होगा, तो यहाँ पर बताओ बी का मान क्या होगा इसमें ज़्यादा होगा, और यहाँ पे बी का मान क्या होगा इसे बताओ कम होगा। ठीक है, तो चिपका लो इसको, ठीक है चिपकाओ पर दीजिए। 50 और 25 33, हाँ सही है। मतलब इसको चेक करता हूँ क्या बीमारी है, ठीक है आप लिख लो इसको। हाँ मेरे को लग तो ऐसे रहा है और को कना तो कोई साले को नहीं, सबको ही मरा छाना मना निकल थे। अरे बाबा जाके भोग लगाओ बेटा हैं बोलो थे 17 और एक बाबा जी ने कम से कम कना कौन कसो को दे। मेरे को पता ही नहीं मेरा जन्म कब हुआ था यार। डाउनलोड टपका था मैं कहाँ से, मैं सोच रहा हूँ मेरा जन्म कब हुआ था। मैं फ्री योजना में था, मैं निःशुल्क योजना में था मैं। अगला कौन सा ऐसे बताओ, लिखो अनु, क्या आएगा इसमें आपका अनुनाद, क्या आएगा अनुनाद। देखिए इधर क्या बोलते हैं अनुनाद को इंग्लिश में, रेजोनेंस, क्या बोलते हैं इसको रेजोनेंस। ठीक है, मीनिंग नहीं आती है मेरे को, सीधी सी बात। यहाँ पर आएगा 6 या 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लल्लू 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपकी बेंजीन है, ये बेंजीन, ठीक है समझ के बात को। अब ये से कह रहा है लल्लू यहाँ पे इस बेंजीन की तो दूरी तो हमने पढ़ी थी पहले, ठीक है दूरी पहले पढ़ ली, ठीक है भारती पढ़ ली। आगे देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर इस अनुनाद के कारण, किसके कारण अनुनाद के कारण क्या होता है लल्लू, ये थोड़ा बहुत टूट के कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे जाएगा तो अभी कितना हो जाएगा, पहले एक तरह कितना हो गया, यहाँ पे 1.5 हो गया, तो यहाँ पे सिंगल बंद की ऊर्जा तो क्या होगी इसे बताओ बढ़ेगी, और यहाँ पे छिवी इसकी ऊर्जा क्या होगी इसे बताओ कम होगी, डबल क्या होगी इसे बताओ कम होगी, समझ गए छिवी। हाँ पहले की बात करें हम, अनुनाद के कारण ऐसा हो गया, क्या हो गया, अरे अनुनाद होने की बात में ऐसा है ही नहीं, ये भी 1.5 है, ये भी कितना है 1.5 है, समझ गए बात को। परंतु ये से कह रहा है कि अनुनाद के कारण सिंगल बंद की ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी, और डबल क्या होगी इसे बताओ कम हो जाएगी। हाँ 1.5 की तो कहीं बताऊँ यार, 1.5 की कौन बता सकते यार मैं। तो यहाँ पे कितना आएगा समझ गए बात को, पुलिस में ठीक है। अनुनाद के कारण अनुनाद के कारण अरे बातों टॉपिक पूरा हो गए अनुनाद के कारण सिंगल बंद की बंद ऊर्जा बढ़ती है, सिंगल बंद की बंद ऊर्जा बढ़ती है तथा डबल बंद की बंद ऊर्जा कम होती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ये अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता।
अब देखो वापस बोलना है इसको। हाँ रे भाई कमर सीधी, अरे कमर सीधी एकदम। अरे आप में कुछ मूवमेंट ही नहीं, आप में कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ आप में। आप जैसे कभी को क्लास में ऐसे वो बैठ के सावधानी विश्राम, तो कोई मूवमेंट नहीं होता कुछ में, ठीक है। नहीं जैसे उसमें तो क्या है, पैर हिलाए तो पैर को पता नहीं कौन सा हिलाना पड़ता है, पर आप बस चुपचाप चल रहा है, ठीक है ऐसे। फिर पीछे से आपकी चोट लगती थी, ठीक है ऐसे मान लो। परंतु वो जो बैठते ना ऐसे, उसमें किसी को नहीं पता कि मूवमेंट थी बस। तो मैं से कह रहा हूँ, मैंने कहा कि सब ऐसे खड़े होना है, एक बार कमर का जोर लगाना आपको, ठीक लगा लीजिए कमर का जोर। जो भी बैठे हैं कमर के बल बैठ जाए एक बार। बताओ यहाँ पर आएगा बी, क्या आएगा रे? बी बोलना, ठीक है। बी कब होगी जब एस क्या होगा? बोलना है कि नहीं बोलना, ठीक है आपको। बी कब बढ़ेगी जब एस क्या होगा? और जब बी कब बढ़ेगी जब एन क्या होगा? बी कब बढ़ेगी जब यू क्या होगा? बी कब बढ़ेगी जब एस करेक्टर क्या होगा? बी कब बढ़ेगी जब एस फर्स्ट क्या होगा? एस सेकंड क्या होगा? उस समय कम होगा। एक बार और बोलो, ठीक है। यहाँ पर बी कब होगी जब एस करेक्ट क्या होगा? सॉरी, बी कब बढ़ेगी जब यहाँ पर साइज क्या होगी? बी कब बढ़ेगी जब एन क्या होगी? बी कब बढ़ेगी जब बी क्या होगा? बी कब बढ़ेगी जब एस करेक्टर क्या होगा? बी कब बढ़ेगी जब एस क्या होगा? एस फर्स्ट से। और जब यहाँ पर क्या आएगा? बी यहाँ पर क्या हो जाएगी जब एस क्या होगा? इसमें आपका सेकंड कम होगा। तो इसको कॉपी क्यों बिल्कुल कहीं पर लिखो, कहीं पर लिख लिया। ये ध्यान रखना, ये जरूरी है, इसकी जरूरत भी है, ठीक है। अब ये लिखो क्या? अब लिखो इसमें आबंद ऊर्जा के उपयोग। आबंद ऊर्जा के उपयोग 2-3 लाइन है बस। हाँ, आबंद ऊर्जा के उपयोग, इसमें लिखिए आबंद ऊर्जा से एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। कौन सा केसन? एप्लीकेशन। बंद कर दिया, मैंने कुछ लिखा ही नहीं बोर्ड के ऊपर तो। अरे मैं से कह रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब आबंद ऊर्जा के उपयोग। इसमें लिखिए इस ऊर्जा से हम, हाँ इस ऊर्जा से हम रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बताओ इसका एक दैनिक जीवन उदाहरण बताओ भाई, ये जो बात कहाँ पे लागू हो रही है बताइए आप, बताओ आप। हाँ साबुन नहीं, जानकारी। हाँ ये देखो लल्लू से ही बता रहे हैं एकदम। जानकारी क्या कहा कि भाई ऐसे कह रहा है कि आपको जो खाने वाले प्रोडक्ट की ऊर्जा पता है आपको। आप बाजरा क्यों नहीं खाते? बाजरा क्यों नहीं खाते आप? हैं? नहीं खाते, मतलब कोई क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं कैसे आपको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको उसकी रासायनिक क्रिया क्या है पता है। अगली बात समझ में नहीं, मैं तो कोई आपकी जर्मन मशीन बढ़िया है, आपकी मशीन बढ़िया आपकी, ठीक है, आपकी गंडास बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे क्या होगी आपको रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में क्या होती है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपको किसी की बंद ऊर्जा पता है, एक बात देखो, जब आपको लड़ाई करें और आपको पता है सामने वाला इतना पावरफुल है, तो आप देखेंगे वो लड़े ना लड़े, ऐसे करते ना आप, हैं? अगर किसी में ऊर्जा ही नहीं है भाई साहब, कोई कैसे लड़ेंगे कि आप? सामने वाले की अगर ऊर्जा पता है तो ये आप लड़ सकते हैं, ठीक है। आप नहीं तो क्या करें, आप टाइम नहीं, बाद में देखते हैं, फिर ये होता है। चलो ठीक है, अब देखो एक बार सुनो, अब हमारा नया टॉपिक है कौन सा आपका? एच बॉन्डिंग। हेडिंग डालो, नया टॉपिक है एच बॉन्डिंग। हाँ नरचुनी है, हेडिंग डालो एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंद। यानी इसका आपको कारण आएगा कि पीने वाला उसमें पानी क्यों मिलाता है। अजीब का एक बोल दिया सर, कहीं आपको चम्मच सुने हेडिंग डालो इसमें पीने वाला पानी में आता है, हाइड्रोजन बंद।
उसकी सांद्रता अधिक होती है वो माइंड पे डायरेक्ट असर होती है। वेरी गुड यार, सांद्रता देखो ऐसे पढ़ाई देखो याद है सांद्रता क्या होती है, ठीक है। देखिए एक बार हेडिंग दो इसमें HBON और इसको लिखेंगे आप ऐसे हाई, देखो यहाँ पर क्या आएगा हाई ड्रो और क्या आएगा इसमें आपका जन और यहाँ पर आएगा बंद है। हाँ जी काश अगर मुझे मालूम होता कि ढंग क्या होता है तो मैं ढंग से लिखता। ठीक है कोई दिक्कत? हाँ जी अब देखो ध्यान से एक बार, कोई दिक्कत है? हमने कौन कौन सा बंद पढ़ा? आयनिक पढ़ लिया, सैद्धांतिक पढ़ लिया और ऊपर लिया, ठीक है। कौन सा पढ़ लिया? ऊपर। उसके बाद में उसकी बंद ऊर्जाएं पढ़ ली, उसका बीओ पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में अनुनाद पढ़ लिया, एस करेक्टर पढ़ लिया, ठीक है। और क्या पढ़ लिया? उसके बाद में कोटि पढ़ ली। क्या पढ़ लिया आपने? कोटि पढ़ ली, ठीक है। इसे मान लो इन कोटि तो बंद कर बता दिया, ठीक है आपको इसमें। अब देखो इधर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पीने वाला आखिर पानी क्यों मिलाता है? जबकि लल्लू सुनो ध्यान से एक बार, केमिस्ट्री के नियम से ऐसा है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि समान समान को बोलता है ना, किसको बोलता है? तो यहाँ पे देखना कि जो बदनाम कर दिया आपको C2H5OH वो तो सर कार्बनिक है, कैसे बताऊं? कार्बनिक है। और जबकि चटू कैसे बताऊं? अकार्बनिक है। क्या है इसमें आपका? अकार्बनिक। तो कहाँ पे मिलेगा इसे बताओ? मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे नियमानुसार नहीं मिल रहा है। इसमें गंध आ रही है फलों जैसी। हाँ इसका मतलब जिसमें पड़ोसी गंध वो मिल जाएगा? कैसी बात करें यार आप? अरे पीछे वालों को भी आ रही है ना, बताइए आप। मैं तो बताऊंगा ना, फिर मैं तो पीके हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको। वापस सुनना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि पीने वाला यहाँ पर इसमें पानी ही क्यों मिलाता है? सर कोई जरूरी नहीं पानी मिलाए। हाँ एक मिनट फिर क्या मिलाएंगे आप? हाँ सोडा मिल सकता है। गैस तो देसी तो ये सभी इसका में आ गया ना। अब मैंने बात बोल, जैसे चाय में चीनी नहीं तो पीने का क्या मतलब? इसमें है ना पानी का मतलब। तो मैं गुरुजी आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए एक बार। मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई, हमें केमिस्ट्री का नियम पता है कि समान समान को घोलता है। ये तो सर कार्बनिक है, कौन सा आपका? अकार्बनिक। पानी क्यों मिलाओ? हाँ बकट्टा सुनी तनी को उतर जो पानी मिलाना पड़ जाएगा। यार ये बात तो सही है। क्या? अगर देखो यहाँ पर इस देखो इस नियमानुसार तो क्या है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपकी बोतल है, बोतल कैसे आती है ना? अरे पकड़ने वाला भी सर वो ऊपर ऐसे मान लो, ठीक है। क्योंकि पीने की बात इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ऐसे ठीक है, ये खाली बोतल है। और यहाँ पर तो बड़ा अंधेरे में पीते हैं बोतल, कौन देखता है? हाँ ये देखो इसमें क्या है? और गिलास, गिलास कहाँ पे? कहाँ पे? पानी की बोतल। फिर ये आपकी बिस्लेरी है, वो साइड में से ऐसे होती है, ठीक है। ये बिस्लेरी है, ठीक है। यानी इसमें तो कौन है ऐसे बताओ? पानी। और ठीक है, और यहाँ पे है एक पैक बना, फिर देख उसके यहाँ पर आएगा गिलास, और यहाँ पर आएगा ये कौन सी क्या नाम लिखे इसका? कैसा ना कौन सी लिखे? अरे टीचर्स, टीचर तो यहाँ टीचर्स। तो देखो स्टूडेंट बहुत बड़े। चलो एक बार देखो आप देखिए वो लल्लू क्या कर रहा है। ऐसे मान लीजिए उसको पता है कि मिलेगा पानी, पर उसको केमिस्ट्री की पता नहीं, ठीक है। ये तो कैसा पदार्थ है जो इसमें ऐसे मान लीजिए कितनी भरी हुई है? ये तो है सर कार्बनिक है। और ये पानी कैसा से बताऊं? अकार्बनिक है। कैसा इसमें? अकार्बनिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर केमिस्ट्री के नियमानुसार देखा जाए
तो चाहे से पहले अगर मान लीजिए इसमें डालेगा और फिर यानी पहले ये डालेगा फर्स्ट और फिर क्या आएगा इसमें सेकंड, ठीक है। तो सर सीधी सी बात है कि मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट सॉरी ये आएगा फर्स्ट और क्या है सेकंड है। चलो ये क्या आएगा इसमें आपका सेकंड, ठीक है। अगर ये पहले ही मिला है उसके बाद भी ये मिला रहा, ठीक है, इसका मतलब कभी मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। किसके नियमानुसार? केमिस्ट्री के नियमानुसार कि यहाँ पर आएगा कि समान समान को नहीं, समान समान को लेगा। यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका अकार्बनिक है। चकना कर दियो क्यों कौन सा ए उधर रूम तो बना चकना बनाओ चकना चकना हाँ? और प्लेट है ये लो आपकी। कान दो नंबर। चलो ठीक है, ये प्लेट यहाँ पे रखी हुई है। अब देखो एक बात, इसका मुख्य कारण है, सीधी सी बात, इसका कारण क्या आएगा बताओ? H बंद। क्या आएगा इसका कारण? H बंद। इस H बंद के कारण ही इस बदनाम में कौन घुलता है? पानी घुलता है। समझ गए बात को? समझे ना समझे? तो हमें देखना है कि H बंद किन में बनता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो इसमें आप हाइड्रोजन बंद, ठीक है। इसमें लिखिए कुछ यौगिक समान समान कोष्टक में लिखिए कार्बनिक कार्बनिक या फिर अकार्बनिक अकार्बनिक, कार्बनिक कार्बनिक व अकार्बनिक कार्बनिक नहीं होने के बावजूद नहीं होने पर भी आपस में घुल जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, नहीं होने के बावजूद भी आपस में घुल जाते हैं। जैसे C2H5OH कोष्टक में टीचर्स C2H5OH इन एल्कोहल, ठीक है। हाँ, एल्कोहल में पानी घुलता है, और टीचर्स लिखे दे पानी घुलता है। यहाँ पर एल्कोहल कार्बनिक है, यहाँ पर एल्कोहल कार्बनिक है तथा पानी अकार्बनिक है, फिर भी दोनों आपस में घुलते हैं। अब फिर भी दोनों आपस में घुलते हैं क्योंकि आपस में इन दोनों के बीच में हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में H बंद पाया जाता है। इन दोनों के बीच में H बंद पाया जाता है, ठीक है। अब आगे लिखूं H बंद क्या है, हेडिंग डालो H बंद क्या है। H बंद वो है जो आपने बताया। वैसे पार्टी करने में आज तो मजा ही है। यार ऐसे स्टूडेंट की तलाश करेंगे जो कहने का मतलब टीचर्स को भूल जाए और कहने का मतलब टीचर्स बातें वहाँ पर में गुरुजी लो ऐसे नहीं ले यार। अब देखो एक बार, तो जब भी कहता हूँ हमारा और आपका, पहली बात तो जो मैं विद्यार्थी पहले भी उनको बोला था कि हमारा और आपका सिस्टम रहेगा जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ तक, ठीक है।
आपको पढ़ाया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर रहेगा 6 बजे तक, 6 बजे बाद में मैं आपका चढ़ने, ठीक। हाँ बस आगे देखिए। हाँ इन कोचिंग, हाँ बोलो। हाँ आगे देखिए। नहीं जैसे यहाँ पे कोचिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं मिलते हैं तो यहाँ बता रहा, ठीक है। हाँ जी चलो एक बार देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा किसके कारण से बताऊं, एच बंद के कारण। किसके कारण से बताऊं, एच बंद, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एच बंद कब बनता है, ध्यान रखना, इस टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। एच बंद कब बनता है, ठीक है, देखो ध्यान रखना इसमें। एच बंद बनने की कंडीशन है, पहली बात तो अगले के पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगले के पास एफ ओ ना, क्या आएगा, एफ ओ ना। इन तीनों में से कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए, इन तीनों में से बताओ। इसका मतलब क्या है, ये तीनों क्यों रहे, क्योंकि इनकी क्या होती है, खींचने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो यौगिक जल में कब घुलेगा, उसके पास क्या होना चाहिए, ऐसे मान लो, या हाँ सॉरी, जल में क्यों घुल रहा है, जल के पास तो कैसे बताओ, ओ है, ठीक है। क्या जल के पास है, ओ है, ठीक है। इसी कारण क्या होगा, जल में घुल रहा है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, एफ, और क्या चाहिए बताओ, ओ, और क्या चाहिए, एन। तो जल के पास क्या है, ओ है, ठीक है। इसका मतलब वो एल्कोहल इसमें घुल रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, ओ है, ठीक है। समझ गए बात को। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर जिन यौगिकों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, वो कहने का कौन सा बंध बनाएंगे, इसे बताओ, एच बंध, ठीक है। कौन सा बनाएंगे, एच बंध। इस एच बंध के कारण ही कार्बनिक और कार्बनिक आपस में क्या होते हैं, इसे बताओ, घुलते हैं। आगे बात समझ में, अगर मैं इससे कहूँ कि कार्बनिक कार्बनिक आपस में घुल रहा है, तो वहां पे एच बंध की तो आवश्यकता नहीं है। समझे कुछ बात को। और दूसरी बात, मैंने जब संयोजक बताए थे वहां पर लिखाया था आपको, वहां पर भी लिखाया था, ठीक है। आया कुछ समझ में। तो इसका मतलब है एच बंध बनता कैसे, देखो यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पे लिखा H2, क्या लिखा, H2, ठीक है। ये बनेगा किस प्रकार, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, इसकी संरचना आएगी, यहाँ पर H है, यहाँ पे O है, यहाँ पर H। अकेला में तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसका दूसरा अणु आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा H, और यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इसे बताओ, H। अब इन दोनों के बीच में इसका तो ऑक्सीजन, इसका क्या आएगा, H। इस बंध को कौन सा बंध बोलते हैं, इसे बताओ, H बंध। कौन सा बोलते हैं, H बंध बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसी प्रकार एक उदाहरण मान लो HF का, HF है, तो इसको आप यहाँ पे लिखा है HF, इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर F आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ, H और क्या आएगा, इसे बताओ, F आ गया। तो ये कौन सा बनेगा, इसे बताओ, H बंध बनेगा, ठीक। कोई दिक्कत। NH3 क्या आएगा आपका, NH3, तो NH3 का बन जाएगा नाइट्रोजन, H और क्या आएगा इसमें आपका, H। यहाँ पे आएगा फिर NH3, H और यहाँ पे क्या आएगा, H। ये कौन सा बनेगा बताओ, H बन। कौन सा बनेगा, नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक H को लिख दिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे LP वाला झंझट नहीं, ध्यान रख, LP वाला झंझट नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि सर सीधा सा इसे बंध बना रहा है, कौन सा आपका, H बंध बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन हो किसके पास, हाँ अगर समझे कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि सर यहाँ पे इसकी एन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत इसको खींच लेगा यहाँ से, ठीक है। इसकी भी एन क्या होती है बताओ, ज़्यादा, थोड़ा बहुत यहाँ से खींच लेगा, ठीक है। इसकी भी क्या हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे ज़्यादा, इसको खींच लेगा, ठीक है। समझ गए बात को। यानी कहने का मतलब इनकी एन ज़्यादा होने की वजह से कौन सा बंध बन रहा है, H बंध बनेगा, ठीक है। H बंध इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है, ठीक है। समझ गए बात को। अरे समझे ना समझे। अब इसकी विशेषण देखो यहाँ पर, पहली बात तो H बंध कहाँ पे बनेगा, जिनका F और N के बीच में, यानी जिस यौगिक में क्या आएगा, यानी F और H के बीच में बनेगा, और किसके बीच में, H के बीच में, और N और H के बीच में, ठीक है। इस बंध को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी बताओ, डॉट डॉट लाइन, कौन सी, डॉट डॉट लाइन, ठीक है। दूसरी बात, इसको कैसा बंध कहते हैं, एक जोड़ने वाला काम है, तो कौन सा कहलाएगा, सेतुबंध भी कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, सेतुबंध भी कहलाएगा, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको, डेटिव बताया था आपको, एक बताया था डेटिव जो केला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें लिखो, हेडिंग डालो इसमें, H बंध उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
H बंध उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो। अरे फ्लोरीन, हाँ ना, एक नाइट्रोजन लिखो वहाँ पे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। वो क्लोरीन लिख लिया क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ क्या लिखा आपने? उपस्थित हो। इनके बीच में यानी हाइड्रोजन तथा, इसमें लिख लो हाइड्रोजन तथा इनके बीच में बनने वाला बंध H बंध कहलाता है। H बंध कहलाता है। H तथा इनके बीच का मतलब FON के बीच बनने वाला बंध H बंध कहलाता है। आगे लिखो अगली बिंदु। इस बंध को डॉट डॉट डॉट, और डॉट का मतलब वही होता है, ठीक है। डॉट डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे लिखो। इस बंध को सेतु बंध भी कहते हैं। इस बंध को सेतु बंध भी कहते हैं। कौन सा बंध? सेतु बंध भी इसको कहते हैं। समझ गए बात को? ये लिख लो 1 2 3 यहाँ लिख लो। H2 की लिख लो, HF की लिख लो, NH की लिख लो। ये नाम यहाँ पे ये आएगा H बंध, ये रहा H बंध और ये रहा H बंध। बनाने में फुर्ती। लिख लिया? अब जो क्वेश्चन लिखा है क्यू बनता है, क्यू का कांड दोनों यहां से, जो क्यू क्या आएगा। जैसे मान लीजिए ये था H और F था, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या होता है कि सर उसका वही कारण है, कौन सा बताओ? EN है। क्या है? EN है। यहां पर क्या है कि सर देखो इसकी तो EN कम है, इसकी EN क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो सर ये यहां से तो पहले बना चुका है, किसके साथ बताऊं? H और F के साथ तो बन चुका है। फिर भी कहते हैं एक बार जीमने के बाद में भी थोड़ा बहुत और क्या कर ले हम। कैसे? पहले आप कुछ छोटे प्रोग्राम में थे, बाद में क्या बंडी भी जाना चाहिए भैया, काय बने जी बंडी जगह हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है जगह। तो ये घटना इसकी अंतर, ये घटना इसकी। बेचारा ऐप कभी ढापता नहीं है, कहने का मतलब बढ़ता नहीं इसका पेट। तो ये बदमाशी करेगा किसके साथ? तांग झांक करेगा। क्या करेगा इसे बताओ? तांग झांक। और तांग झांक करने पर क्या दिखी? वो दिखी कौन बताओ? हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ भी क्या करेगा इसे बताओ? क्या कर लेगा? मिला के बंद बन जाएगा, ठीक है। अब बन क्यों रहा है? क्योंकि इसकी सर खींचने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। क्या इसकी? ज्यादा है। तो ज्यादा क्या आएगा इसमें? डेल्टा माइनस, और यहाँ पर आएगा डेल्टा प्लस। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। अरे खींचा तो मालूम चलेगा ना आपको, भाई आप वहाँ प्रोग्राम गए थे, आप फोटो आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऋणावेश और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका धनावेश, ठीक है। इस आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश कहने का मतलब इसकी EN में अंतर ज्यादा होने से इसको खींच लेगा, और बंध कौन सा बनेगा इसे बताओ? H बंध बनेगा। कौन सा बनेगा? H बंध, ठीक है। ये तो थी हमारी किताब की बात। अब लल्लू जरूरी नहीं है कि इनमें ही बने, वो तो दम किसी होनी चाहिए, खींचने वाली में होनी चाहिए। है नहीं बात सर में? अरे किस में होनी चाहिए? दम तो खींचने वाली होनी चाहिए, ठीक है।
तो लल्लू यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें भी बन सकता है, अगर किसी के पास ये है तो भी इसमें भी क्या बन सकता है, एच बंद बन सकता है। तो बताओ एच बंद बनने का मुख्य कारण क्या रहा है, क्या रहा है, ई एन, क्या रहा है इसमें, ई एन। अगर साइड में तो कौन है, एच, और खींचने वाला क्या है, कोई मजबूत है, तो क्या बन जाएगा इससे बताओ, एच बंद बन जाएगा। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को रटें, आप जरूरी इन्हीं को रटेगा, आप ऐसे भी रट सकते हैं। यदि एक खींचने में जिसकी ई एन ज्यादा है और साइड में कौन है, एच, तो कौन सा बंद बनेगा, साइड बता रहा हूं मैं, साइड, क्या बता रहा हूं मैं, साइड। एक तो पर्सनल, एक साइड, इससे कभी कहते समझे कुछ बात को। तो यहां पर आएगा इसमें साइड में कौन है, एच, तो कौन सा बंद बनेगा इसे बताऊं, एच बंद। ठीक है, तो इसमें यदि ए परमाणु, कोष्ठक में लिखिए ई एन ज्यादा, कोष्ठक में लिखिए ई एन ज्यादा, ए परमाणु कोष्ठक में लिखिए ई एन ज्यादा, ई एन ज्यादा, ई एन ज्यादा, तथा बी परमाणु कोष्ठक में लिखिए हाइड्रोजन, ई एन कम। दोनों बाहरी रूप से संपर्क में आते हैं, दोनों बाहरी रूप से संपर्क में आते हैं, तो ए पर आंशिक ऋणावेश तथा बाहरी रूप से संपर्क में आते हैं तो ए पर आंशिक ऋणावेश तथा बी पर आंशिक धनावेश आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। ए परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा बी परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। समझे कुछ बात को। तो जब कभी भी आपको ऐसा व्यक्ति मिले तो उसको जाके पूछना, भाई मैं तेरे को बताऊं, तो बताएगा, थप्पड़ मारेगा तो भग जाएगा, बताना ठीक है, गलती मत करना, भाई कैसे क्यों बोल रहा है, ठीक, ये गलती मत करना आप। अब क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से किस में, हाँ, या किस में एच बॉन्डिंग होगी, किस में एच बॉन्डिंग होगी। तो एक ऑप्शन लिखिए आप इसमें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उपयुक्त सभी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन Cl, उपयुक्त सभी, आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, तो बेटा अभी मैंने क्या कहा, अभी क्या कहा मैंने, अभी समझिए नहीं बात आप। जब दो दे रहे हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक देगा, जब दो दे रहे हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली देगा। ठीक है, क्या देगा, समझिए कुछ बात को। अगले लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा एच बंध प्रदर्शित नहीं करेगा। लिखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। बताओ क्या आएगा आंसर। अब जबरदस्ती एक को निकालना पड़ेगा, धक्का देके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसमें आपका Cl। तो मुझे समझाना था, समझ गए ना आप, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। तो अब देखो यहाँ पे समय भी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब बाकी इसका और भी थोड़ा मैटर रहा है, ठीक है, और भी इसका जरूरी है, तो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। वैसे हाँ 39 हो गई है, नहीं वो सीधा मैं तो पढ़ा दूंगा, ले फिर आगे 10 मिनट है, नहीं वो तो कल तो ले लेंगे, ठीक है इसको।